निरंतर मूवीज प्रेजेंट्स 2020 रिलीज इटालियन फिल्म रोज आइलैंड। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो कि स्टील की पाइपें लेकर खुले समुद्र में निकल जाते हैं। उनका इरादा था एक नया देश बसाना और जहाँ के राष्ट्रपति वे खुद बनना चाहते थे। सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है लेकिन ये सच है। उनमें से एक शरीर में थोड़ा मोटा दोस्त स्टील की पाइप पर चढ़ गया। ढक्कन खोला ताकि पाइप के अंदर समुद्र का पानी भर जाए। पहली पाइप समुद्र में सफलतापूर्वक गड़ गई। यही बनी उनकी देश की पहली नींव। दोनों में जबरदस्त जोश था। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने सच में एक छोटा सा देश बना डाला। बस आकार में थोड़ा छोटा था, लगभग एक नॉर्मल घर जितना, सिर्फ 400 स्क्वायर मीटर। लेकिन कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस देश में बार था, एक गिफ्ट शॉप थी, यहाँ तक कि एक पोस्ट ऑफिस भी था। लोग यहाँ खुलकर आजाद होकर जी सकते थे। इस देश का नाम था रोज आइलैंड रिपब्लिक, जो इटली के पास खुले समुद्र में तैर रहा था, जो 9 खंभों पर बने एक प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है। इसका निर्माता था एक इतालवी इंजीनियर और देश का राष्ट्रपति भी, जॉर्ज रोजा। कहानी में आगे ट्रैफिक पुलिस ने उसकी कार रोकी क्योंकि कार का डिजाइन अजीब था और नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने कहा लाइसेंस दिखाइए। जॉर्ज हंस पड़ा, भाई ये तो मेरी खुद की बनाई हुई गाड़ी है, मैंने इसे हाथ से बनाया है, थोड़ा वाइन पीकर निकला हूँ, इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? पुलिस बोली, तो मतलब बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के, ऊपर से शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो? आगे जो हुआ वह मजाक नहीं था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इसमें फंस गई। जॉर्ज की टीचिंग क्वालिफिकेशन तक रद्द कर दी गई। गर्लफ्रेंड ने गुस्से में कहा, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम अपनी ही दुनिया में जीते हो, पर ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। जब दुनिया तुम्हारी नहीं तो खुद की बना लो। ये शब्द जॉर्ज के दिल में तीर की तरह चुभ गए। जॉर्ज ने पहले भी एक डबल विंग प्लेन बनाया था, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन उड़ाने के कारण उस पर फ्लाइट बैन लग गया। अब वह अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं चला सकता था। वो सोचता है कि इस दुनिया में इतने नियम क्यों हैं? अगर ये दुनिया मेरी नहीं तो मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। कई महीने तक सोचता रहा कि शुरुआत कैसे करे। फिर उसे एक रेसिंग इवेंट में काम मिला जहां वो ड्राइवरों के लिए बोर्ड उठाता था। वहीं उसने एक समुद्र के बीच ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन देखा और बिजली सी चमकी। अगर जमीन पर जगह नहीं तो समुद्र में ही क्यों ना मैं देश बना लूं। पैसे नहीं थे तो उसने अपने अमीर दोस्त लिटिल फैट को मनाया। वो राजी भी हो गया, मगर पूछा, देश बनाना है तो जमीन चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? जॉर्ज ने जवाब दिया, देश सिर्फ जमीन पर नहीं बनता, समुद्र में भी बनाया जा सकता है। दोनों ने तय किया कि खुला समुद्र सबसे बेहतर है क्योंकि वहाँ किसी भी देश का कानून नहीं चलता। उन्होंने देखा कि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं और पाया कि इसके लिए 30 ठोस स्टील पाइप चाहिए होंगी। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि उन्हें 20 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट टीम के पैसे भी नहीं थे। तब जॉर्ज ने दिमाग लगाया। उसने पाइप को खोखला बना दिया ताकि वे पानी पर तैर सके। इससे ट्रांसपोर्ट फ्री हो गया। जगह पर पहुंचकर बस ढक्कन खोलो और पानी भर जाएगा और पाइप खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी। वाह, देश की नींव तैयार। दोनों ने महीनों तक मेहनत की, पैसे, समय और जान सब लगा दी। आखिरकार 400 स्क्वायर मीटर का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उन्होंने ड्रिल लगाकर समुद्र के नीचे से मीठा पानी निकाला। अब वो सच में अपने देश का पानी पी रहे थे। आजादी का असली स्वाद यही होता है। पर पहली रात ही तूफान आ गया। लहरें भयंकर थी पर प्लेटफॉर्म डटा रहा। इसी दौरान जॉर्ज ने दूर एक नाव देखी जिसमें एक आदमी फंसा था। वो उसे बचाकर लाया। वो निकला एक वेल्डर जो फिर रोज आइलैंड का पहला नागरिक बना। फिर आया दूसरा नागरिक, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसकी नागरिकता छिन गई थी। वो भी यहाँ आ बसा। पीआर आदमी ने आते ही कहा, तुम लोग पागल हो क्या? ये सब क्यों बना रहे हो? जॉर्ज ने कहा, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हम ये कर सकते थे इसलिए किया। हम बस एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ हम आजाद महसूस करें। पीआर को आइडिया अच्छा लगा पर कहा, इसे एक पहचान दो। उसने इसका नाम रखा रोज आइलैंड। एक झंडा बनाया, भाषा तय की और वहाँ आने जाने की नाव सेवा शुरू की। धीरे धीरे यूरोप भर में खबर फैल गई कि समुद्र में एक आजाद देश बन गया है। लोग छुट्टियां मनाने आने लगे। यहाँ बार, गिफ्ट शॉप, डांस होने लगा। 1968 के युवा जो आजादी चाहते थे उन्हें ये जगह जन्नत लगी। धीरे धीरे पैसा आने लगा। कोई टैक्स नहीं, बस मुनाफा ही मुनाफा। अखबारों में छप गया। रोज आइलैंड ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। यूरोप में सनसनी फैल गई। इसी बीच जॉर्ज की एक्स गर्लफ्रेंड आई और बताया कि वो शादी करने वाली। जॉर्ज का दिल टूट गया। मैं अब देश का राष्ट्रपति हूँ, फिर भी तुम्हारे लायक नहीं। वो बोली, ये कोई देश नहीं, बस एक रिजॉर्ट है। ये सुनकर जॉर्ज को समझ आया, अगर इसे दुनिया में मान्यता चाहिए तो उसे सरकार बनानी होगी। उस रात ही सबको पद दिए गए। जॉर्ज राष्ट्रपति बना, लिटिल फैट गृह मंत्री बना, पीआर विदेश मंत्री बना और बार की महिला वित्त मंत्री। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन में देश की मान्यता के लिए आवेदन भेजा। यूएन हैरान रह गया। 5 लोगों का देश, ये मजाक है क्या? यूएन ने तुरंत इटली की सरकार से संपर्क किया। इटली वाले भी घबरा गए। हमारे पास अचानक एक नया पड़ोसी आ गया। उन्होंने 2 जासूस भेजे पर दोनों वहाँ के माहौल में ऐसे खो गए कि खुद ही वहीं बस गए। सरकार आग बबूला हो गई और तुरंत ऐलान किया,
हम रोज आइलैंड को किसी भी सूरत में देश नहीं मानेंगे। इटली सरकार रोज आइलैंड के नाम से खौफ जताती। उसे डर था कि अगर एक इंजीनियर समुद्र में देश बना सकता है तो कल और भी लोग यही करेंगे। अब ये पागलपन फैलने से पहले रोकना होगा। इटली के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, हम रोज आइलैंड को किसी भी रूप में देश नहीं मानते। यह हमारे कानून, कर व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन यूरोप की मीडिया ने इसका मजाक उड़ाया कि 400 स्क्वायर मीटर के प्लेटफॉर्म से 3 लाख वर्ग किलोमीटर का देश डर गया। लोग और ज्यादा जिज्ञासु हो गए। रोज आइलैंड का नाम अब अखबार में छपने लगा। जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र भेजा, हमारा देश किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हम सिर्फ आजादी से जीना चाहते हैं। लेकिन यूएन ने जवाब दिया, आपका देश किसी मान्यता प्राप्त सीमा से नहीं है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मान सकते। फिर भी जॉर्ज हार नहीं मानता। अगर ये दुनिया हमें नहीं मानती तो हम भी दुनिया को दिखाएंगे कि आजादी किसी अनुमति से नहीं मिलती। उसी रात वहाँ एक स्वतंत्रता उत्सव हुआ। समुद्र के बीच म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। जॉर्ज ने झंडा फहराया, यह है रोज आइलैंड रिपब्लिक। लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं चला। कुछ दिनों बाद सुबह के शांत समुद्र में एक सैन्य जहाज दिखाई दिया। उस पर इटली का झंडा लहरा रहा था। सरकार ने आदेश दिया, इस गैर कानूनी ढांचे को तुरंत खत्म कर दो। जॉर्ज और उसके साथी जहाज की ओर देखते रहे। दिल में डर था लेकिन गर्व भी था। वो जानते थे कि सरकार उनके छोटे देश से डर रही है। कुछ ही देर में तोपें चली और रोज आइलैंड पर बम गिरा दिए गए। चारों तरफ आग लग गई, लहरें उठी, धुआं छा गया और कुछ ही मिनटों में वो सपना, वो आजादी सब राख बन गई। इटली सरकार ने बाद में बयान दिया, रोज आइलैंड अब समाप्त हो चुका है। पर जॉर्ज मुस्कुराया, बोला, तुम प्लेटफॉर्म को तोड़ सकते हो लेकिन सोच को नहीं। उसने कभी दोबारा देश नहीं बसाया, लेकिन उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोग उसे आजादी का इंजीनियर कहने लगे। वो जो कुछ साल पहले पुलिस से झगड़ रहा था, अब आजादी का प्रतीक बन गया। आज रोज आइलैंड सिर्फ इतिहास का एक छोटा सा किस्सा नहीं है, बल्कि उस विचार का नाम है जहाँ नियमों से थका इंसान खुद की दुनिया बना ले। इटली ने उसे मिटा दिया, पर उसकी आत्मा अब भी समुद्र की लहरों में जिंदा है। कभी कभी सबसे बड़ी बगावत ये होती है कि ये कहना कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना।